नंबर 6, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, और करना सेम ही है, ठीक है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर, 3 डिजिट नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल ऑफ 5। 3 डिजिट स्टार्ट कहां से होता है, 100 से, और ज्यादा कहां से, कहां तक जाता है, 999 तक जाता है, ठीक है, क्योंकि 1000 पे क्या हो जाता है, 1000 पे 4 डिजिट आ जाता है। डिजिट कैसे काउंट करते हैं, 100 में कितने डिजिट है, 1 0 0, तो 3 डिजिट हो गए। ऐसे ही करते हुए 999 कितना हो गया, 3 डिजिट हो गया। 1000 पे 4 डिजिट हो जाते हैं। तो उसने क्या बोला है कि टोटल 100 से लेके 999 तक ऐसे कितने नंबर से जो 5 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो हमें कैसे निकालना है इसको, फटाफट सबसे पहले हम लोग नंबर बना लेते हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट करता हूं मैं आंसर, ठीक है। तो यहां लिखा है क्या, सबसे पहले 3 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर divisible by 5। तो कौन कौन से नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 100 से, यहां लिखेंगे 100, 105, 110, 115, डैश कितना आता है, 995, ठीक है। यहां तक है, क्योंकि अगर मैं 995 में अगर 5 ऐड करूंगा तो 1000 हो जाता है, लेकिन हमको 3 डिजिट के ही नंबर चाहिए, है ना। तो ये नंबर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कितना निकालना है, देखो डिविजिबल बाय 5 बोला है, डिविजिबल बाय 5, तो गारंटीड है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों, क्योंकि 5 का डिफरेंस आने वाला है सबके बीच में, है ना। तो गारंटीड है ये सारे के सारे क्या होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ये तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जैसा हम लोग T2 T1 ये सब पूरा निकालते थे ना बड़ा सा, वैसा कुछ भी नहीं करना, बस ए निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो यहां पर आ जाएगा T1 100 आ गया, T2 105 आ गया, ठीक है, और T3 110 आ गया। अब एक चीज याद रखना, ये जो लास्ट का नंबर होता है ना, यहाँ पे जो लास्ट में नंबर आएगा वो Tn टर्म है, क्योंकि हमको पता नहीं ना n का ही वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है। तो वो क्या है, Tn वाला वैल्यू है, Tn वैल्यू है, ठीक है। n नहीं है, याद रखना, पूरा वो टर्म्स, पूरा टोटल टर्म्स कितने 995 है, ठीक है। बोले यहाँ टोटल नंबर कितने आने वाले, 995 तक जाने वाले, लेकिन ये कितने क्रमांक पे आएगा, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसका टर्म n नंबर नहीं पता, मतलब हमें इसका n वाला पार्ट नहीं पता है, मतलब n टर्म नहीं पता। ये फर्स्ट टर्म है ना, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ऐसे टर्म्स होते हैं ना, इसका टर्म्स हमको पता नहीं है, तो हम लोग वहां क्या लिखने वाले हैं, Tn, ठीक है। तो जिसका भी टर्म नहीं पता होता उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, Tn लिखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बताइए, d क्या होता है, T2 T1। T2 का वैल्यू कितना, 105, और T1 का वैल्यू कितना है, 100, तो इसका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। डिफरेंस कितने का आ गया, 5 का आ गया। तो डिफरेंस ऑलरेडी पहले से ही 5 है, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 है, तो 5 से डिवाइड होने वाले हैं सारे के सारे नंबर्स, है ना। डिफरेंस 5 का ही आने वाला है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं फार्मूले पे, Tn = a plus n minus 1 multiply d, यही फार्मूला है, ठीक है। तो यही फार्मूला, इसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दें। तो लेकिन याद रखना n निकालना है, n फाइंड करना हम लोग को, तो n इसमें दिया नहीं है, हमको Tn का वैल्यू दिया हुआ है, क्या, Tn = 995, तो Tn के जगह रखेंगे, तो यहां आ जाएगा therefore 995 = a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है यहाँ पर, T1 का वैल्यू, a का वैल्यू मैंने यहाँ लिखना भूल गया मैं, a का वैल्यू और T1 का वैल्यू सेम होता है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा T1 = a = कितना, 100, तो a का वैल्यू कितना है, 100, तो यहाँ आ जाएगा 100 प्लस n का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे n जैसा है वैसे ही रहेगा, और d कितना है, 5, हमको पता है। डिफरेंस कितने का निकाला हम लोग, d कितना निकाला है, 5 निकाला हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 995 जैसा है वैसे ही रखो,
100 जैसा है वैसे ही रखो। अभी जो बाहर 5 लिखा है ना, इसका मल्टीप्लाई n से भी करो 1 से भी करो, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से अगर मैं n का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाता है 5n आ जाता है, माइनस है तो माइनस, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझा ये। अब आगे therefore 995 is equal to, अब 100 है यहाँ पे -5 है, ठीक है, 100 में से -5 मेरे को क्या करना है, माइनस कर दो। 5n से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 5n है, वेरिएबल साथ में दिया तो वहां कुछ नहीं होगा, 100 और 5 का माइनस होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 95 आ जाएगा, प्लस 5n हो जाएगा, ठीक है। याद रखना मैंने इसको और इसको माइनस किया, इसको और इसको माइनस किया है, ठीक है। अब जो 95 है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ क्योंकि देखो यहाँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, 95 प्लस 5n है, इधर तो n नहीं है ना, तो इधर मैं ना ऐड कर सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, तो इससे अच्छा ये नंबर को मैं इस साइड लाके माइनस कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा therefore 995 माइनस 95 यहाँ पे आ गया तो क्या आ जाएगा माइनस में ही आने वाला है, और यहाँ क्या लिखोगे 5n, ठीक है। वहां पे क्या लिख दिया, क्या है बच गया वहां 5n बच गया। अब 995 में से माइनस 95 करो तो कितना आ जाएगा, 995 में से 95 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5n, ठीक है। अब उस 5 को किधर लेके आ जाओ, नीचे लेके आ जाओ। नहीं देखो मैंने पहले बताया नंबर और वर्ड के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो वो मल्टीप्लाई में है 5, इस साइड आएगा तो कहां आ जाएगा, डिवाइड में आता है। तो मैं इसको एक अरेंज करके लिख देता हूं प्रॉपर फॉर्म में, क्या आ जाएगा 900 अपॉन 5 इज इक्वल टू n, ठीक है, ये आ गया। अब उसको डिवाइड करना है और डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आया है, पूरा समझा है पूरा पार्ट। देखो मैंने क्या क्या लिखा है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5, ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 3 डिजिट के हो 5 से डिविजिबल होते हो, ठीक है। हमने ढूंढा नंबर 100 105 110 115 डैश 995 तक, 999 तक आता है, लेकिन 999 कैसे 5 से डिवाइड होगा, तो हम लोग को 995 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 995 का कौन सा टर्म है ये हमको पता नहीं है, इसलिए हमने उसको क्या मान लिया यहाँ पे tn माना है। याद रखना जब हमें किसी टर्म के बारे में पता नहीं होता कि उसका नंबर कितना है तो हम उसे tn मान लेते हैं, ठीक है। अब t1 ये था, t2 ये निकला, t3 ये निकला, तो a और t1 का वैल्यू कितना होगा 100, मैं बार-बार बता रहा हूं t1 और a का वैल्यू सेम होता है, तो 100 है तो 100। b का वैल्यू कितना आएगा t2 - t1, तो कितना आ जाएगा 5, फार्मूला मैंने लिख दिया। उसके बाद वैल्यूज पुट किए, tn का वैल्यू कितना था यहाँ पे देखो, tn का वैल्यू कितना 995, तो tn की जगह 995 रखा वहां पे। फिर इक्वल है तो इक्वल, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 100, तो a का वैल्यू वहां पे 100 रख दिया, प्लस ब्रैकेट में n का वैल्यू हमको पता नहीं क्योंकि वही निकालना है हम लोगों को, है ना, n का वैल्यू पता नहीं है, तो n-1 जैसा था वैसे लिखा, मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, तो वहां पे 5 रख दिया, ठीक है। अब 995 जैसा लिखा था वैसे लिखा, 100 जैसा लिखा है वैसे लिखा, ये 5 का मल्टीप्लाई n और 1 दोनों में कर दिया, तो 5n आ जाएगा और 5 जा 5 आ जाएगा, ठीक है। 995 जैसा लिखा था वैसे लिख दिया, 100 में से -5 किया तो कितना गया 95 आ गया, ठीक है, और प्लस 5n जैसा लिखा था वैसे लिख दिया, ठीक है। अब ये 95 जो था उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए इससे माइनस करने के लिए, इज इक्वल टू 5n बचा, इन दोनों को माइनस किया तो कितना गया 900 इज इक्वल टू 5n, और वो 5 को इधर लाके किससे 900 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये वाला चीज समझ में आ गया ना, इसको रफ कर देता हूं। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 5 और इसको डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाता है, 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पे 900, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, यहाँ आ जाएगा 4, है ना, माइनस करोगे तो 0 नीचे ले लो, 5 8 जा 40, ठीक है। अब यहाँ 0 ऊपर 0 ले लो, यहाँ पे 0 डाल दो, कितना आता है, मतलब हमारा जो 995 नंबर है वो कितना टर्म है, वो 180वां टर्म है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दिए तो n का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना आ गया 180, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है। देयरफॉर हाउ मेनी नंबर लिखा था ना, तो यहां लिखना है 180
थ्री डिजिट नंबर नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग 7th वाला सम करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 7 पे। ये बहुत इजी सम है, बस देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। देखो क्या लिखा है, 11th term and 21st term। ठीक है, टर्म लिखना चाहिए, टर्म ऑफ एन एपी, मतलब गारंटी ये सम एपी में डिफरेंस सेम होने वाला। आज 16 एंड 29, मतलब 11 टर्म का वैल्यू 16 दिया हुआ है, 21 टर्म का वैल्यू कितना दिया है 29। देन फाइंड 41 टर्म ऑफ एन एपी, मतलब इसमें हमको क्या क्या निकालना है, ए निकालना है और डी निकालना है। ठीक है, तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं आंसर। सबसे पहले क्या बोला है, 11 टर्म एंड 21st टर्म। ठीक है, तो यहां पहले फार्मूला लिख लेंगे, Tn = a plus n minus 1 multiply d। ये फार्मूला लिखा। उसने बोला 11 टर्म मतलब यहाँ T11 आने वाला है ना, फिर a पता नहीं है, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू कितना है 11, तो यहाँ 11 आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू भी हमें पता नहीं है। ठीक है, अब T11 का वैल्यू हमको पता है, T11 का वैल्यू कितना है 16। ठीक है, तो T11 की जगह क्या रखोगे 16, a प्लस 11 में से 1 माइनस करोगे तो 10 आएगा और यहाँ आ जाएगा d, 10 d आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1, यहाँ इक्वेशन बनाने है। ठीक है, अब दूसरा वाला सेम चीज, Tn = a plus n minus 1 multiply d, ये फॉर्मूला सेम रिपीट करेंगे। फिर दूसरा वाला कितना टर्म है 21st टर्म, तो यहाँ आएगा T21, a का वैल्यू मालूम नहीं, n का वैल्यू कितना है 21 है, तो 21 रख दिया, 1 मल्टीप्लाई d। T21 का वैल्यू कितना है 29 दिया हुआ है, याद रखना है 21st टर्म का 29 है, 11 टर्म का कितना है 16। ठीक है, तो याद रखना 11 टर्म का 16 है, 21st टर्म का 29, तो यहाँ कितना आ जाएगा 29 = a प्लस 21 में से 1 माइनस करो कितना आता है 20, और यहाँ मल्टीप्लाई d से कर दोगे तो क्या आ जाएगा 20d। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करना है तुमको, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का साइन देखो प्लस, और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हमने 1.1 में पढ़ा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 2 एंड 1 क्या करना है सबट्रैक्ट, क्या करना है सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू लिख लो 29 = a plus 20d, ये लिख दिया, और इसका वैल्यू क्या है 16 = a plus 10d। ठीक है, ये लिख दिया, माइनस करना है, और तुमको पता माइनस करते हम लोग इक्वेशन नीचे का जो साइन होता है इक्वेशन का वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इस प्लस के जगह पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस करो 29 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाता है। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया पूरा, क्योंकि सेम और नीचे प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस का साइन, यहाँ इक्वल का साइन डाल देता हूँ पहले, तो साइन 20 देखो प्लस माइनस माइनस होगा, 20 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा 10 ही आने वाला, तो यहाँ आ जाएगा 10 और आगे लिखा हुआ है d। ठीक है, अब इसके बाद वाला प्रोसीजर तो आपको पता है कि 10 को इस साइड लेके आना पड़ेगा, तो 10 इधर लेके आ जाओ, तो आएगा 13, therefore 13/10 = d। ठीक है, तो अगर मैं 13 से 10 को 13 को डिवाइड करूं 10 से, तो क्या आता है 1.3 आ जाता है, तो d का वैल्यू कितना आ गया 1.3 आ गया। ठीक है, d का वैल्यू कितना आ गया 1.3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या कर दूं, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 1। तो हम लोग क्या करते थे पता है ना, 1 2 3 किसी में से एक में पुट कर देते, तो ये वैल्यू ऑफ d किस में पुट करना है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 16 = a plus 10d,
तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन पहले लिख लेते, क्या है इक्वेशन 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 16 जैसा है वैसे लिखो, a भी जैसा है वैसे लिखो, 10 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना निकाले हो, d का वैल्यू कितना है 1.3, तो यहाँ आ जाएगा 1.3। ठीक है, अब आ जाएगा यहाँ पे 16 इज इक्वल टू a प्लस, अब तुमको पता है 10 में अगर किसी भी पॉइंट वाइज नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, पॉइंट हट जाता है, बस पॉइंट हटा दो वहां से, और 10 में अगर मल्टीप्लाई 1.3 का करूंगा तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, अब 13 को कहां लेके आ जाओ, साइड लेके आ जाओ, प्लस 13 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो आएगा 16 माइनस 13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a। ठीक है, माइनस करना है। अब पहले ये पूरा पार्ट समझ में आप लोगों को। ठीक है, पहले क्या था, tn का फार्मूला यूज किया, t11 हमको 11 टर्म दिया, उसका वैल्यू कितना 16 दिया हुआ है, t11 इज इक्वल टू a जैसा था वैसे रखा है, n का वैल्यू 11 है तो 11 रख दिया, -1 मल्टीप्लाई d जैसा लिखा था वैसे लिखा हुआ, t11 का वैल्यू 16 है तो वहां पे 16 लिख दिया, a जैसा लिखा था वैसे लिखा, 11 में से 1 गया तो 10 आ गया, 10 का मल्टीप्लाई d से किया तो 10d हो गया, इक्वेशन 1 आ गया। यहां सेम टू सेम इक्वेशन 2 भी सेम टू सेम वैसा ही बना हुआ है। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे किया, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या था सेम था, तो यह आंसर मिला मुझे 13 इज इक्वल टू 10d। अब 10 को नीचे लाके 13 को डिवाइड किया तो 1.3 आ गया, फिर हमने d का वैल्यू किसमें रखा, इक्वेशन 1 में रखा। ठीक है, तो क्या आ गया 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d, ये हमारा इक्वेशन 1 था। 16 जैसा लिखा है वैसे लिखा हुआ है, a जैसा लिखा है वैसे, a प्लस जैसा लिखा है वैसे, 10 जैसा लिखा है वैसे, मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना आ गया 1.3। अब जब 10 मल्टीप्लाई 1.3 किए तो 13 आ गया। ठीक है, अब वो 13 को लेफ्ट साइड में लाके क्या करना है, माइनस करना है। इसको रफ कर दूं, इसको रफ कर दो। ठीक है, अब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, therefore a is equal to कितना आ जाएगा, 16 में से 13 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो a का वैल्यू भी मुझे मिल गया और d का भी वैल्यू मिल गया मुझे, है ना। अब मुझे निकालना क्या है, फाइंड 41st टर्म। ठीक है, तो 41st तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही tn का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो tn is equal to a plus n minus 1 multiply d। तो tn यहाँ पे कौन सा टर्म फाइंड करना है, 41 टर्म फाइंड करना है। n का वैल्यू कितना हो गया, 41 हो गया, याद रखना। a का वैल्यू कितना निकाले हो 3, अब यहाँ n का वैल्यू हमको पता है कितना है 41 माइनस 1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है, ये देखो d का वैल्यू कितना है 1.3। ठीक है, 3 प्लस 41 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 41 में से 1 गया तो कितना आ जाता है 40 मल्टीप्लाई 1.3। ठीक है, अब यहाँ 3 प्लस 40 और 1.3 माइनस करो, मल्टीप्लाई करो 40 और 1.3, तो 3 0 3 4 12, यहाँ 0 1 का मल्टीप्लाई जिससे करोगे तो वही सेम नंबर रिपीट होने वाला है, 2 और 5 कितना आ रहा है। और यहाँ देखो, यहाँ 1 पॉइंट है ना, एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, समझे पॉइंट कैसे आया, मैं वापस से करके दिखा देता हूँ, ऊपर करता हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, आएगा 40 और 1.3। ठीक है, याद रखना पीछे से 1 नंबर के बाद पहले, पीछे से एक नंबर पहले क्या लगाना है, पॉइंट। 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, और यहाँ पे 1 का 0 से मल्टीप्लाई किए 0, यहाँ कट करते हैं ना, 1 4 जा 4 ही आने वाला है, तो यहाँ आएगा 0 2 और 5, और पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, 52 आता है आंसर हमारा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 52, इन दोनों का ऐड कर दो तो कितना आता है 55 आ जाता है, और t41 का वैल्यू कितना आएगा 55 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रफ कर दूं। ठीक है, यहाँ पे रफ कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो हमको आंसर लिखना है ना, तो यहाँ लिखेंगे 55 आया ना, तो यहाँ लिख देंगे 41st टर्म ऑफ एन AP इज कितना आएगा 55।
तुम्हारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया, मेन आंसर यही है तुम्हारा। ठीक है, तो मेन आंसर क्या आ गया, 55 आ गया। समझ में आया ना आप लोगों को? याद रखना, पहले मैंने स्टार्टिंग में यहां से स्टार्ट किया, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर ये किया, फिर ये किया, पांच ऐसा बॉक्स में आया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग क्लियर हो गया ना? ठीक है, क्लियर है नहीं पूरा? फिर जैसा तो वैसे लिखा, n का वैल्यू कितना है, 41 टर्म निकालना है ना, तो n का वैल्यू 41 हो जाएगा, इसलिए n की जगह पे 41 रखा। -1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू यहाँ कितना लिखा था, 1.3, तो यहाँ पे 1.3 आ गया। ठीक जैसा था वैसे लिखा हुआ है, 40 - 1 40, 1.3। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 52 आ गया, 52 और 3 को ऐड किया तो 55 आ गया। तो t41 का वैल्यू कितना आ गया, 55। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे वाला 8 वाला सम करते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं सम नंबर 8 पर। ठीक है, ये सम बहुत इजी है, करना कैसा है, तीसरा चौथा पांचवा सम किया होना जैसा वैसे ही करना है। ठीक है, इसमें क्या बोला है आंसर, 11852 इज दिस एपी। लिख दिया पहले कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब डिफरेंस सबके बीच का डिफरेंस सेम होगा, है ना। बीच टर्म की नंबर 151, मतलब -151 कौन से टर्म का नंबर आता है, मतलब हमको निकालना क्या है यहाँ पे, यहाँ निकालना है tn, यहाँ निकालना क्या है यहाँ निकालना है n। ठीक है, कौन सा टर्म का n वाला पार्ट कितना आता है, -151 आता है। क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, tn हमको दिया हुआ है इसमें तो क्या लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं 11 8 5 2 डैश -151, फिर भी डैश, आगे भी डैश है, याद रखना। तो तुम्हें केवल ये टर्म निकालना है। ये टर्म जो है ना -151, ये जो नंबर है, ठीक है, ये कौन से टर्म में आता है, मतलब n का वैल्यू निकाल, tn जो निकालते हैं ना हम लोग, n का वैल्यू वो निकालना है। ये तो वो दिया हुआ है, वैल्यू दिया है tn का, कितना है -151, लेकिन n क्या है, कौन से नंबर पे आ रहा है ये नहीं दिया हुआ है, तो वो निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को, t1 = 11, t2 = 8, t3 = 5, और ऐसे करते हुए tn कितना दिया हुआ है हम लोग को, -151 दिया हुआ है। ठीक है, अब डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका। पहले t1 = a, कितना हो जाएगा 11, ये लिखना मैं लास्ट टाइम भूल गया था, आप लोग उसको जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद निकालते हैं d कितना आएगा, t2 - t1, t2 का वैल्यू कितना है 8, t1 का वैल्यू कितना है 11, करो माइनस, देखो गारंटी है छोटे से बड़ा माइनस करो तो यहाँ माइनस ही आने वाला है। 11 8 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, -3 आ जाएगा। अब फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या हमारा, tn = a + n - 1 × d, यही फॉर्मूला है। tn का वैल्यू हमको पता है, tn का वैल्यू कितना है -151, तो यहाँ 151 लिख दिया। a का वैल्यू भी पता है हमको, कितना 11 है, n नहीं पता। d का वैल्यू कितना निकाला, -3। ठीक है, ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि दो साइन एक साथ में नहीं रहते हैं। ठीक है, रहते हैं लेकिन ब्रैकेट में रहता है दूसरा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूं क्योंकि वहां से सॉल्व करूंगा तो थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा स्पेस ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब ये वाला समझ में आया। tn का वैल्यू -151, a का वैल्यू देखो क्या है 11, तो 11 रखा, प्लस है तो प्लस, n का वैल्यू नहीं पता तो जैसा है वैसे लिखा, -1 जैसा लिखना वैसे लिख दिया। d का वैल्यू हमने निकाला, यहाँ पे d का वैल्यू कितना है -3 है तो वो रख दिया। ठीक है, अब आगे करते हैं, -151 जैसा लिखा है वैसे लिख दो, -151। ठीक है, 11 भी जैसा लिखा है वैसे लिख दो। अब -3 है, -3 का मल्टीप्लाई n में करना है, तो याद रखना -3 का मल्टीप्लाई n में करोगे तो क्या आएगा, -3n आ जाएगा, और ब्रैकेट निकलेगा तो यहाँ प्लस के जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखते हैं -3n लिख देते हैं। ठीक है, अब -3 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, मैंने बोला था दो माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो आ जाएगा +3, 3 1 जब 3 होता है ना, यहाँ आ जाएगा +3 आ जाएगा। ठीक है, -151 जैसा है वैसे लिखो, -151। समझ में आया ना, ये 11 जैसा था वैसे लिखा। देखो -3 का मल्टीप्लाई पहले n में करना है, और -3 का मल्टीप्लाई n में करूंगा तो -3n आएगा ना, तो -3n आएगा, तो ये जो प्लस है यहाँ पे
वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम ब्रैकेट खोल देंगे, ठीक है। अब -3 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक है। अब आगे 11 और 3 ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसके साथ भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके साथ क्या है, 3 के साथ वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है इसका उसको करना है हमको। 11 और 3 कितना हो जाएगा, 11 और 3 कितना होगा, 11 और 3 14 -3 आना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब वो जो 14 है ना, उस 3n के साथ भी कुछ नहीं कर सकते उसको, तो 14 को इस साइड लेके रहते लेफ्ट में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -151, ये प्लस में है, याद रखना ये इसका साइन है, ये इसके आगे वाला साइन इसका होता है, तो 14 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, -3n बचेगा, ठीक है। वो +14 था, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -14 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 151 और 140, तो ऐड कर दो, माइनस माइनस प्लस होता है ना, साइन माइनस का ही आता है, तो -4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 5 1 कितना हो जाएगा, 6 और 1 आ जाएगा इज इक्वल टू -3n। अब देखो इधर का माइनस और इधर का माइनस कैंसिल हो गया, जब दोनों साइड माइनस होते हैं तो हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब वो जो 3 है ना उसको इससे लेके आ जाओ, जैसा हम प्रॉपर्ली हमेशा करते हैं, ठीक है। 3 और n के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। यहां लिखेंगे 165 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 165 को अगर मैं n से डिवाइड करता हूं, सॉरी 3 से डिवाइड करता हूं, तो क्या आएगा, 3 5 जा 15, यहाँ 6 में 5 या 1 माइनस करते हैं ना, 0 5 नीचे हो जाएगा, 3 5 जा 15, वापस से 15 आ गया तो कितना आ रहा है, 55, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 55, मतलब ये जो -151 है, ये जो नंबर है, ये कौन से टर्म पे आता है, 55th के टर्म पे आता है, 55th टर्म पे आता है, ठीक है। समझ में आया पूरा पार्ट, वापस देख लो, -151 इज इक्वल टू 11 प्लस ये -3 का मल्टीप्लाई n में किया तो क्या आ गया, -3n आ गया, ठीक है। और -3 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होता है, तो वहां +3 आ गया। अब क्या करना है, 11 और 3 को ऐड किया तो 14 -3n जैसा लिखा था वैसे लिख दिया, 14 को फिर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आया, ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस हो जाएगा, तो 151 -14 इज इक्वल टू -3n आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन कौन सा आता है, लेकिन माइनस का ही साइन आता है, ठीक है। 151 14 को ऐड किया तो 165 आ गया, -165 आ गया, और उधर कितना लिखा हुआ है, -3n लिखा हुआ है ना, तो माइनस और माइनस कैंसिल कर दिया मैंने, और 3 जो था वो उधर मल्टीप्लाई में है n के साथ में, इधर आएगा तो 165 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब 3 से 165 को डिवाइड किया तो कितना आता है, 55 आता है, मतलब हमारे n का वैल्यू कितना आ गया, 55 आ गया, ठीक है। तो इधर का पार्ट थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, स्टेट में लिखना है ना, उसको रफ करता हूं, स्क्रीनशॉट लियो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, therefore 55th term is number -151, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया ये पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। In the natural number from 10 to 250, how many are divisible by 4? वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 10 से लेके 250, 10 to 250 के बीच के नंबर, हाँ याद रखना। In the natural number from 10 to 250, how many are divisible by 4? 4 से डिवाइड होने वाले नंबर हमको क्या करने हैं, जोड़ के लिखने हैं, ठीक है। तो फटाफट, एक्चुअल में यहाँ पे बोल क्या रहा है, n निकालेंगे, क्या निकालना है यहाँ पे, n निकालना है कि कितने नंबर्स हैं जो 10 से 250 के बीच में 4 से डिवाइड होते हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं, तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं आंसर। तो सबसे पहला 10 के बाद से स्टार्ट करना है, याद रखना, 10 के बाद से स्टार्ट करना और 250 के पहले, ठीक है।
तो 10 के बाद सबसे पहला नंबर कौन सा आता है? द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 divisible by 4। ठीक है, तो यहाँ पर गारंटी है 4 से डिविजिबल है तो वो क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि 4 का ही डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, तो नंबर लिख लेते हैं। सबसे पहला नंबर क्या होगा? 12। 10 के बाद पहला जो टेबल में आता है 4 के टेबल में 12 ही है ना, फिर 16, फिर 20, फिर डैश लास्ट नंबर क्या आएगा? 248। मतलब समझ गए ना, 248 नंबर आया तो किसका वैल्यू होगा? tn का ही वैल्यू होगा। ठीक है, tn का वैल्यू है। n हमको फाइंड करना है, n हमको क्या करना है? निकालना है, याद रखना। तो t1 कितना होगा? 12, t2 कितना हो गया? 16, t3 कितना हो गया? 20 और tn कितना हो गया? 248। ठीक है, tn का वैल्यू कितना आ गया? 248 आ गया। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? a। तो t1 और a का वैल्यू कितना होगा? 12 ही होगा, है ना, मैंने बार-बार बताया है। अब क्या निकालना होगा? d का वैल्यू कितना होगा? t2 माइनस t1। t2 का वैल्यू कितना है? 16 और t1 का वैल्यू कितना है? 12। तो कितना आ जाएगा? माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। 60 में से 12 गया 4। ठीक है, ये सब भी जाना पहचान लगता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। अब क्या करना है? वैल्यूज पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। ठीक है, और तो फॉर्मूला क्या हम लोग का? Tn is equal to a plus n minus 1 multiply d। यही फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला है। Tn का वैल्यू क्या है? Tn का वैल्यू क्या है यहाँ पे? बताओ। 248, तो यहाँ पे आ जाएगा 248। a का वैल्यू कितना है यहाँ पर? a का वैल्यू क्या है? 12, तो 12 ले लिया, प्लस n आपको फाइंड करना है। d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू क्या निकाला यहाँ पे? क्या निकाले हो? 4 निकाले हो, तो यहाँ 4 रख लो। 248 वैसा ही रिपीट करो। 12 प्लस, अब देखो 4 का मल्टीप्लाई n से भी करना है, 1 से भी करना है। तो 4 का मल्टीप्लाई n से करोगे तो 4n आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 1 जा 4, यही आ गया सेम चीज, है ना। अब आगे 248 इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे -4 है। देखो 4n से तो कुछ कर ही नहीं सकते हो क्योंकि वहां वेरिएबल है, और 12 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब कितना बचेगा यहाँ पे? प्लस 4n बच गया। ठीक है, अब 8 का भी 4n से कुछ नहीं कर सकते, तो 8 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं, तो याद आएगा 248। ये प्लस में है, याद रखना ये प्लस में है, इस साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा, और आ जाएगा यहाँ पे 4n। ठीक है, अब 248 माइनस 8 करो, कितना आता है? 240 आ जाता है, यहाँ आ जाएगा 240 इज इक्वल टू 4n। ठीक है, उतना समझ में आया? ये पूरा क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आप लोगों को? देखो उसने क्या बोला? 10 से लेकर 250 तक। ठीक है, तो 250 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि डिवाइड क्या होगा? 248 के बाद 252 आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो हमको 248 लेना पड़ेगा। और 10 के बाद पहला नंबर कौन सा आता है? 12 आता है, जो 4 से डिवाइड होता है। तो इससे स्टार्ट किससे किया हमने? 12 से। अब फिर उसमें ऐड करते जाओ 4 को, 12 16 20 और लास्ट नंबर क्या आ गया? 248। ठीक है, तो t1 12 हो गया, t2 16 हो गया, t3 20 हो गया, tn क्या हो गया? 248। हमको पता नहीं है ना कि जो लास्ट नंबर है 248 उसका टर्म कौन सा है, कौन सा टर्म है वो। ठीक है, 248 नंबर हमको पता है, 248 तक जाने वाला है, तो 248 का टर्म क्या है वो हमको निकालना है। एंड टर्म क्या है उसका? एंड टर्म क्या है? ठीक है उसका, ठीक है, जैसे इसका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसका नहीं पता ना हम लोग को, वही निकालना हम लोग को। ठीक है, तो ये वाला तो तुम लोगों को पता चल गया, मैंने रखा हुआ है जो t1 और a का वैल्यू सेम होता है तो वो रख दिया। d का वैल्यू तो कैसे निकाल दें, तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। tn इक्वल टू फार्मूला पुट किया, tn का वैल्यू कितना है? देखो यहाँ पे 248 तो 248 रख दिया, a का वैल्यू 12 था तो 12 रख दिया, प्लस n का वैल्यू तो फाइंड करना हम लोग, n निकालना है, -1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है यहाँ पे? d का वैल्यू है 4 तो रख दिया।
248 जैसा वैसे रखा है, 12 भी वैसे रखा है। 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों से किया, 4 का n से किया तो 4n, 4 का 1 से किया तो 4। ठीक है, अब 248 जैसा था वैसे रखा है। अब देखो इसके साथ इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ वेरिएबल है, तो इसको इससे माइनस किया तो कितना आ गया 8। ठीक है, अभी भी देखो इसको इसके साथ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वेरिएबल है, तो 8 को इससे लेके क्या किया 248 से माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ प्लस में था तो इधर आया तो क्या हो गया माइनस में हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 4n। अब 248 में से 8 माइनस करो, कितना आ गया 240 हो गया। ठीक है, अब इस साइड का मैं रफ कर देता हूं। अब वो 4 है ना, उसको इस साइड लेके आओ, कहां पे 240 के नीचे, तो यहां आ जाएगा देयरफॉर 240/4 इज इक्वल टू n। अब 4 से डिवाइड कर दो इसको, अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो यहां पे 6 आ जाता है, 4 6 24 होता है ना, तो n का वैल्यू कितना आ गया 6 और 0 है, तो n का वैल्यू कितना आ गया 60। मतलब हमारा जो नंबर था 248, मतलब 12 से लेके 248 तक टोटल कितने नंबर आते हैं, 10 से 250 के बीच से 4 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर आते हैं 60 आते हैं। तो लिख लेते हैं, देयर आर 60 numbers, 60 natural number are divisible by 4। ठीक है, 4 से कितने नंबर डिवाइड होते हैं 60 नंबर डिवाइड होते हैं जो 10 से 250 के बीच में आते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा सम कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग लास्ट सम करते हैं 10th सम। ठीक है, तो स्टूडेंट हम आ गए लास्ट सम पे, ये भी बहुत इजी है। क्या लिखा है देखो, इन एन एपी, मतलब सम एपी में है, समझ जाओ डिफरेंस सेम आने वाला। 17 टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, मतलब जो 17वां टर्म है वो 10 ज्यादा है किससे 10वें टर्म से, ऐसे ही बोला, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, जो 70 टर्म है वो 7 ज्यादा है अपने 10वें टर्म से, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालना है, सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, तुम लोग को फॉर्मूला यूज कर लेना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, Tn is equal to a plus n minus 1 multiply d। अब Tn यहाँ पे कौन सा टर्म ले रहा है 17 टर्म, तो आ जाएगा T17 is equal to a plus, ये किसका वैल्यू हो गया 17 n का, तो यहाँ 17 minus 1 multiply d, d नहीं पता हम लोगों को। T17 is equal to a plus 17 में से 1 गया तो 16 आएगा, और d का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 16d। यार ना 17 में से 1 माइनस का 16 और d से मल्टीप्लाई किया तो 16d। ठीक है, अब निकाल लेते हैं Tn is equal to, दोनों निकालना है n minus 1 multiply d। अब दूसरा कौन सा बोला है tan टर्म बोला है, तो tan टर्म भी निकाल दो, tan T10 निकालना है, a plus n का वैल्यू कितना है 10 minus 1 multiply d। अब T10 is equal to a plus 10 में से 1 गया तो 9 आएगा, और d का मल्टीप्लाई किया तो 10d, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब उसका कंडीशन क्या है, फ्रॉम कंडीशन में क्या बोल रहा है वो, T17 जो है ना वो क्या है T10 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है उसने। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो T17 का हम लोग ने क्या निकाला, T17 क्या है a plus 16d है, यहाँ पे लिख देंगे T17 जगह पे a plus 16d। T10 क्या niकाला, T10 का वैल्यू क्या है a plus 9d, a plus 9d, आगे कितना है 7। ये कहां से लिखा हम लोग ने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड से हमने ये रखा है। ठीक है, अब ध्यान देना a और a, ये पूरा पार्ट ना इस साइड लेके आ जाओ, ये वाला पार्ट है ना ये इस साइड लेके आओ लेफ्ट साइड में, तो a plus 16d जैसा लिखा है वैसे लिखो, ये दोनों प्लस में है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a भी माइनस में आएगा और 9d भी क्या होगा माइनस में होगा, और यहाँ क्या बचेगा 7। ठीक है, अब देखो a और a ये माइनस में ये प्लस में, तो कैंसिल हो गया है ना।
अब 16d प्लस में और 90 माइनस में, 16 में से 9 माइनस करो कितना आता है 7d आ जाता है। क्या आएगा यहाँ पे 7d और यहाँ पे कितना है 7। ठीक है, अब ये 7 जो है उसको उस साइड लेके जाओ तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/7। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ कितना आता है 1 आ जाता है ना, तो क्या आ गया d का वैल्यू कितना आ गया d इज इक्वल टू 1 आ गया। हमको निकालना क्या है कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना निकाल लिया 1। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। कितना इजी है ना, कितना इजी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा प्रैक्टिस से 3.2 खत्म हो गया है। इसको अगर नहीं समझा तो मैं वापस समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या बोला है AP इज इक्वल टू 17 टर्म और 10 टर्म, दो टर्म बोला है तो फटाफट वो निकालो। T का फार्मूला यूज किया, टर्म बोला है मतलब n का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो T 17 आ गया, 70 टर्म वाला 17 आया, T 17 A जैसा लिखा था वैसे प्लस जैसा लिखा वैसे। तो ये देखो n का वैल्यू यहाँ n है तो यहाँ 17 आया तो इधर n की जगह पे क्या आ जाएगा 17 -1 मल्टीप्लाई d। ये जैसा लिखा था वैसे लिखा, A भी जैसा लिखा है वैसे लिखा है। 17 में से 1 माइनस करोगे तो 16 आएगा और 16 का मल्टीप्लाई d में किया तो 16d। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। अब ये वाला पार्ट भी सेम वैसा ही निकाला है, जैसे T 70 निकाला वैसे T 10 निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ 70 टर्म इज 7 मोर देन हिज 10 टर्म, मतलब जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है वो। तो मैंने वो कंडीशन बना लिया। ठीक है, अब T17 का वैल्यू कितना है, T17 का वैल्यू है a + 16d, तो T17 की जगह a + 16 दिया है। ठीक है, इज इक्वल लिखा है तो वो T10 का वैल्यू कितना है a + 9d, तो T10 की जगह a + 9d डाल दिया, +7 जैसा लिखा था वैसे लिखा है। कहां से मिला फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन से मिला। अब ये पूरा पार्ट उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ, ये जैसा लिखा था वैसे लिखा है। ये दोनों प्लस में है तो देखो दोनों माइनस में हो गए थे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे है a और a क्या है, ये माइनस में ये प्लस में तो कैंसिल हो जाएगा। एक साइड में अगर माइनस प्लस में सेम नंबर है तो कैंसिल हो जाते हैं। अब 16d में से 9d माइनस किया तो 7d आ गया है ना, तो 7d इज इक्वल टू कितना बच रहा है 7। अब 7 को उस साइड लेके जाओ तो 7 से 7 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, d का वैल्यू 1 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 3.2 बहुत इजी था। अगर आपको फॉर्मूला याद है और पैटर्न याद है तो आप प्रॉपर्ली कर लोगे। ठीक है, तो इसको 2-3 बार देखो, अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा सारा चीज। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आज का तो 3.2 खत्म हो गया, अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे 3.3। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,